माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोविंद वल्लभ गिरिवरधारी हे गोविंद गोविंद वल्लभ गिरिवरधारी हे गोविंद यशोदानंदन भजन रंजन यशोदा यशोदानंदन भजन रंजन यशोदा यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भजन रंजन यशोदा यशोदानंदन भजन रंजन यशोदा यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन भजन रंजन यशोदा यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी
विष्णुपाद परमहंस परिवदकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् वचनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णवविंद की भगवद गीता यथारूप की हिताय गौर प्रेमानंदे। थोड़ो वॉल्यूम વધારો પડશે। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 परमेश्वर का ऐश्वर्य श्लोक संख्या 23। रुद्राणाम शंकर च अस्मि वितेशो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावक च अस्मि मेरुः शिखरणीणाम अहम रुद्राणाम शंकर च अस्मि वितेशो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावक च अस्मि मेरुः शिखरणीणाम अहम रुद्राणाम शंकर च अस्मि वितेशो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावक च अस्मि मेरुः शिखरणीणाम अहम रुद्राणाम शंकर च अस्मि वितेशो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावक च अस्मि मेरुः शिखरणीणाम अहम। बोलिए। रुद्राणाम शंकर च अस्मि वितेशो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावक च अस्मि मेरुः शिखरणीणाम अहम। माताएं। रुद्राणाम शंकर च अस्मि वितेशो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावक च अस्मि मेरुः शिखरणीणाम। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य से ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा रुद्राणाम समस्त रुद्रों में शंकर शिवजी च भी अस्मि हूँ वित्त ईसह देवताओं का कोषाध्यक्ष यक्ष रक्षसाम यक्षों तथा राक्षसों में वसूनाम वसुओं में पावक अग्नि च भी अस्मि हूँ मेरुः मेरु शिखरणीणाम समस्त पर्वतों में अहम मैं हूँ। अनुवाद। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देव कुबेर हूँ, वसुओं में मैं अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख है। वे भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर है जो देवताओं के कोषाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि है।
मेरू पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृत संपदा के लिए विख्यात है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतानिरे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा विषय चला है भगवान शिव की स्तुति। कौन सा विषय चला है? पिछले सत्र में शिव जी को आधा भाग में समझे, मतलब आधा विषय को समझे। हमारा विषय इस तरह है, शिव तत्व क्या है, शिव जी के जन्म का इतिहास क्या है, शिव का कार्य क्या है, शिव जी का निवास स्थान कहाँ है, शिव जी के भक्त कैसे होते हैं, शिव जी कृष्ण की माया से मोहित होते हैं, शिव जी का उपदेश क्या है, शिव जी किसकी आराधना करते हैं, शिवरात्रि का रहस्य क्या है, और वैष्णव शिव जी की पूजा कैसे करते हैं, ये हमारे विषय है। शास्त्रों में पिछले सत्र में हम समझे थे, आज ऐसा ही सुनना पड़ेगा। मतलब हम एक शिक्षा ले सकते हैं अर्जुन से। अर्जुन ने जब गीता सुनी तो माहौल कैसा था? ये तो एक बैंड बाजा बज रहा है, तो चारों और बज रहे थे, और वो ही नहीं, सब लोग ऐसे लगा के बैठे थे कि कब भगवान भगवत गीता पूरी करे, पहला बाण मैं किसके ऊपर चलाऊं? अर्जुन के ऊपर। क्यों? सब टारगेट करके आए थे, किसको मारने के लिए? क्यों? अगर विख्यात होना है तो विख्यात व्यक्ति को ही मारना पड़ेगा। अब बिन लादेन को मारने से गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा ना, ये कोई बेचारा चोर हो गया, मोबाइल चोरी क्या करेगा, उसको मारने क्या फायदा? मेरा पॉइंट समझे? महाभारत में वर्णन है, इतना इन्वायरमेंट वो था डिस्टर्बेंस वाला, अर्जुन ने एक ध्यान से गीता सुनी नहीं, समझ लिया। 45 मिनट में तो मोह से मुक्त हो गया। कितने मिनट में? हाँ, इतना इन्वायरमेंट खराब होने के बाद ही आप सोच सकते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना पावरफुल होगा। एक एक शब्द भगवान के उन्होंने सुने, बिल्कुल बाहर जाने नहीं दिया। तो आज ऐसी परिस्थिति हमारी, थोड़ी ठीक परिस्थिति है उससे। तो हम पिछले सत्र में समझे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार पुराण भेद। लोग 3 गुणों से प्रभावित है, इसलिए स्वाभाविक उनकी चेतना के अनुसार वेद व्यास ने वैदिक साहित्य को 3 गुणों से प्रभावित लोग समझ सकें, उस तरह से उनका विभाजन किया है। वो हम समझे 6 पुराण सत्वगुणी लोगों के लिए, 6 पुराण रजोगुणी लोगों के लिए, 6 पुराण तमोगुणी लोगों के लिए था। स्वाभाविक रूप से सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण से क्या होता है? सत्वे संजायते ज्ञानम, ज्ञान उत्पन्न होता है। कैसा ज्ञान? आत्मज्ञान उत्पन्न होता है। फिर हम समझे शास्त्रों में जो भी कंट्रोवर्सी है वो क्यों है, और उस कंट्रोवर्सी को कैसे समझना है उसके बारे में समझे। विष्णु और शिव में अचिंत्य भेदाभेद तत्व है वो समझे हम लोग। इस ब्रह्मा जी के एक श्लोक के आधार पर तत्व के दृष्टिकोण से हम शिव जी को समझे, फिर गुणों के दृष्टिकोण से शिव जी को समझे। शिव जी माया के साथ रहते हैं वो भी हम समझे। शिव जी भगवान कृष्ण की माया से मोहित होते हैं वो भी हम समझे। और भगवान विष्णु है वो प्रकृति के 3 गुणों से परे है, क्योंकि भगवद गीता में एक श्लोक है, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचरारम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्दीप परिवर्तते। ये जो
प्रकृति है 3 गुण वाली, मया अध्यक्षेण, अंडर माई सुपरविजन, मेरे मार्गदर्शन में चलती है। तो मैंने बताया था कि भगवान प्रकृति के 3 गुणों के स्वामी हैं। एक जादूगर है, वो अपनी जादूगरी से प्रभावित नहीं होता है, लोग प्रभावित होते हैं। भगवान स्वयं अपनी माया से प्रभावित नहीं होते हैं। वैष्णव जो है वो शिव जी की पूजा किस तरह से करते हैं वो हम समझे, शिव जी की उत्पत्ति के बारे में समझे, भौतिक जगत में प्राकट्य के बारे में समझे, शिव जी के कार्य के बारे में समझे, और शिव जी के विशेष कार्य के बारे में समझे, भूतों का उद्धार करना। यहाँ से हमको टॉपिक लेना है आज, शिव जी के रहने का स्थान। शिव जी कहाँ रहते हैं? कौन सा कैलाश? 1 2 3 4 4 कैलाश है। कितने कैलाश? पहली बार सुन रहे नहीं? हाँ, ऊपर से शुरू करूं नीचे से शुरू करूं? तो अभी जो कैलाश बैठे हैं ना शिव जी, ये जो सीन है ये स्वर्ग का कैलाश है, कुबेर भवन के पास। महाभारत और भागवत में वर्णन है इसका। आज कथा कहूँगा जिसमें इस कैलाश पर हम जाएंगे देवताओं के साथ। तो शिव जी का रहना का स्थान कहाँ है? श्लोक बता देता हूँ फिर समझते हैं। गोलोक धामनि निज धामनि तलस तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निशिया वीताशयेन गोविंदमादि पुरुषम तमाम बजामी। जिन्होंने गोलोक नामक अपने सर्वोपरि धाम में रहते हुए उसके नीचे स्थित कर्मस्थ वेंकुट लोक, हरिधाम, महेश लोक तथा देवी नामक विभिन्न धामों के विभिन्न स्वामियों को यथा योग्य अधिकार प्रदान किया है, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं क्या करता हूँ? भजन करता हूँ। तो पोस्टर से बता देता हूँ, वो ये पोस्टर देख रहे हैं ना, पहला कैलाश यहाँ पर है। अब इसमें बता देता हूँ, उधर पता नहीं लगा। पोस्टर में यहाँ बता दो, पहला कैलाश मेरा ये पेन पड़ा वहाँ है, और यहाँ पर पहला कैलाश ये है बॉर्डर। ये क्या है? बॉर्डर। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत की बाउंड्री है। भौतिक जगत का भूतवा भूतवा पल्लीयते, भौतिक जगत में बार बार सर्जन और क्या होता है? संहार होता है। ये बाउंड्री के ऊपर है ना, वहाँ सर्जन संहार नहीं होता है, ये बाउंड्री से नीचे होता है। और शिव जी क्या रहते हैं? बीच में। शिव जी का कार्य बीच का है, मैं बताऊंगा आज। शिव जी रहते बीच में है, और उनकी जो स्थिति है वो बीच की है। न वो विष्णु में आते हैं और न वो जीव में आते हैं। हमारे जैसे जीव भी नहीं है, ब्रह्मा जी हमारे जैसे जीव है, शिव जी नहीं है। तो पहला कैलाश ये है, जब ये ब्रह्मांड नाश होता है। कौन सा ब्रह्मांड? ये जो ब्रह्मांड दिख रहा है, जितने ब्रह्मांड है इतने शिव है, बताएं आपको। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि शिव है। क्योंकि हर ब्रह्मांड को तोड़ने के लिए लास्ट में कौन चाहिए? शिव जी चाहिए। श्रीमद् भागवत में लिखा है, ब्रह्मा जी रोज उठकर सुबह में क्या करते हैं? सर्जन। जैसे इंजीनियर होता है सिविल, रोज जाके कंस्ट्रक्शन करता है, ऐसे ब्रह्मा जी का रोज उठकर क्या करना? कंस्ट्रक्शन करना। और जो एक्स्ट्रा बांधकाम करते हैं उसको कौन तोड़ता है? नगर नियोजन वाले, टाउन प्लानर। कौन तोड़ते हैं? हाँ, तो शिव जी टाउन प्लानर के वालों के साथ काम करते हैं। रोज ब्रह्मा जी के रोज रात को टूट जाता है ब्रह्मांड पूरा। अलग अलग स्तर पर पल्ले होता है। कभी 6 लोग टूटते हैं, कभी 7 लोग टूटते हैं, कभी 8 लोग टूटते हैं, कभी 9 टूटते हैं, कभी 10 टूटते हैं, और महाप्रलय के लिए 14 लोग टूट जाते हैं, पूरा ब्रह्मांड नाश। ये आगे चर्चा करेंगे प्रलय के बारे में। लेकिन ये पहला कैलाश हुआ। कौन सा कैलाश? जब ब्रह्मांड टूट जाता है नीचे का, तो शिव जी यहाँ चले जाते हैं। ये ब्रह्मांड नहीं होता, क्योंकि शिव जी की बॉडी का नाश नहीं होता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं। जब ब्रह्मांड नहीं रहता शिव जी वहाँ रहते हैं, जब ब्रह्मांड नहीं रहते कहाँ रहेंगे? दूसरा कैलाश आया है स्वर्ग लोक के पास, और स्वर्ग लोक से आप जाएंगे किसकी ओर? कैलाश की ओर जाएंगे। बीच में आता है, सॉरी बीच में नहीं, बीच में तो वो आता है सौगंधिक गार्डन। कैलाश आता है स्वर्ग के पास, स्वर्ग लोक में।
तीसरा कैलाश है भूमंडल में, ओरिजिनल हिमालय। ये ओरिजिनल हिमालय नहीं है, ये भूखंड का हिमालय है, भूमंडल का हिमालय अलग है। अब मैं चित्र में कैसे बताऊं, वहां पर बहुत छोटा चित्र है, वहां पर दिखेगा नहीं। तो पहला कैलाश यहां पर, दूसरा स्वर्गलोक के पास, तीसरा भूमंडल पर, चौथा जो हम देखते हैं यहां पर बद्री केदार वाला देखते हैं ना कैलाश, कैलाश मानसरोवर यात्रा लोग बोलते हैं ना, वो कैलाश। अब शिव जी इस कैलाश में नहीं रहते हैं, ये जो हमारे विजिबल आंखों वाला कैलाश है वहां नहीं रहते। क्यों? लोगों हरा जीव खाए, शू खाए? अरे जो शिव जी नहीं है साक्षात, मंदिर में जाते हैं, टिंग दे दो ना, टिंग गाड़ी दे दो ना मुझे, टिंग 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 दे दो दे दो दे दो दे दो, ऐसे पीछे पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते? जब तक नहीं दोगे तो क्या बजाऊंगा? घंटा बजाऊंगा और आपका शांति भंग करूंगा। शास्त्रों में बोला घंटा एक ही बार बजाना चाहिए। घंटा क्यों बजाते? क्या रहस्य? शास्त्रों में सब रहस्य बताया, क्यों बजाते घंटा? किसी को बताए है? हाँ, भगवान को सावधान करते हैं कि प्रभु मैं आया हूं, ऐसे अलर्ट करते हैं भगवान को। ये रहस्य जो भी है। तो आज शिवजी नहीं है तो लोग पीछे पड़ जाते हैं। मान लो शिवजी मिल गए तो पैर पकड़े, नहीं देना पड़ेगा। रावण को दिया, मैंने क्या गुनाह किया? बराबर, आपने रावण को इतना बड़ा लंका दी, मुझे क्या गुनाह किया भाई? मतलब पापी लोगों को शिवजी दर्शन नहीं देते हैं। मतलब कलयुग में लोग पापी हो गए ना, इसलिए शिवजी यहाँ से चले गए, स्वर्ग के कैलाश में चले गए। भूमंडल के कैलाश में हो सकता है शिवजी, वहाँ पर दूसरा वातावरण है। ओके, तो हो गया शिवजी के रहने का स्थान। उसके बाद आता शिवजी के भक्तों का मनोभाव पूजा करने के पीछे। मतलब अलग अलग स्तर के भक्त होते हैं और उनका मानसिक स्थिति अलग अलग होती है। मनोभाव, हम कोई पूजा करते हैं उसके पीछे हमारा मनोभाव होता है। तो एक स्टोरी कहूँगा, उसके बाद शिवजी के भक्त जो है उनके मनोभाव पता लगेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि शिवजी के सभी भक्त ऐसे हैं, लेकिन रेशिया ज़्यादा ऐसा ही है। ज़्यादा रेशियो जो है वो परसेंटेज वाइज वो ऐसे है। कुछ निष्काम भक्त भी है शिवजी के, ऐसा नहीं है। कुछ सच्चे हृदय से भक्ति करने वाले लोग भी है शिवजी की, ऐसा नहीं है। लेकिन रेशिया परसेंटेज वाइज ज़्यादा ऐसा है। ये कौन है, किसी को पता है? ये कौन है? जोर से बोलेंगे, जोर से, पीछे आवाज बहुत होता है इसलिए। भस्मासुर, भस्मासुर। तो इसमें मैं एक कथा बताऊंगा, जो कथा ये साबित करेगी कि ज़्यादातर शिवजी के भक्त कैसे होते हैं। हम सबको नहीं लेते हैं, एक जनरल, ऑप्शनल केस अलग है। तो ये भस्मासुर नारद जी को मिला और नारद जी से पूछा, ब्रह्मा विष्णु महेश में से 3 जल्दी कौन प्रसन्न होते हैं? बोले ये तो जग जाहिर है। कौन? शिव जी, भोलेनाथ बोले हैं। अच्छा, और गए केदारनाथ। पीछे देखा है बर्फ है, देखो आप देखेंगे बर्फ, ये केदारनाथ ऐसा बताया भागवतम में। केदारनाथ में गए और तपस्या किया शुरू। अपने शरीर के अंग काटे, देखो नीचे ना ऐसे, यहाँ से मांस काट के डाला, यहाँ से डाला, ऐसे डाला, ऐसे डाला। तो अभी शिवजी प्रसन्न नहीं हुए और फिर लास्ट में बोला ऐसे ही शिवजी प्रसन्न नहीं हो गए। क्या करने लगा? अपना गला काटने लगा। तुरंत शिवजी आ गए, देखो तुरंत। अरे भाई यार, ये सब काटा काटी करने की जरूरत नहीं यार, मैं तो बिल्ली पत्र से प्रसन्न हो जाता हूं। बोल वरदान मांग। तो शिवजी ने बिल्कुल सोचे बिना, भस्मासुर ने कहा मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं, जिसके, आपको छोड़ के ऐसा नहीं बोला है, जिसके सिर पर हाथ रखूं उसका सिर क्या हो जाए? फूट जाए, ब्लास्ट हो जाए।
और शिव जी ने क्या किया, हाथ देखिए कौन सी मुद्रा है, शिव जी के हाथ की मुद्रा क्या है, तथास्तु। मतलब मैंने आपकी वरदान को क्या कर दिया, सैंक्शन कर दिया। अब भस्मासुर ने सोचा कि शिव जी अप्रकट हो जाए उससे पहले प्रयोग कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट। हो सके कि शिव जी का वरदान काम ना करे तो पकड़ूंगा ना, ए भाई काम नहीं कर रहा यार। और इतना तपस्या करने के बाद शिव जी प्रकट हुए और वरदान काम नहीं किया तो फिर तपस्या करनी पड़ेगी, हो सकेगा शिव जी प्रकट हो ना हो, क्यों ना प्रयोग कर लूं। वहां पर कोई प्रयोग करने के लिए था नहीं, बर्फ में कौन रहेगा। इसने हाथ किसके ऊपर लंबाया, शिव जी के ऊपर लंबाया। शिव जी ने पूछा क्या कर रहा है भाई, बोला प्रयोग कर रहा हूँ। अल्लाह भाई मैं ही मिला तेरे को प्रयोग करने के, और कोई नहीं मिला। शिव जी भागे 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 भागे, ये भागवत के 10वें स्कंद में कथा है। आगे शिव जी, पीछे ये जा रहा है। भगवान शिव ने भगवान विष्णु का स्मरण किया, कृष्ण का स्मरण किया, प्रभु इस दुष्ट राक्षस से मुझे बचाइए, मैंने भोलेपन के कारण ये वरदान दे दिया है, अब ये वरदान का मिस यूज कर रहा है। क्या कर रहा है, अरे भाई तेरे को प्रयोग करना है या घीटे बकरी के ऊपर करना है यार, घुस कर मानव के ऊपर क्यों कर रहा है, मूल्यवान शरीर है उसका। और वो भी मैंने तेरे को वरदान दिया, मेरे ऊपर वरदान, मेरे को तो छोड़ यार। तो विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान सॉरी, एक बालक का रूप धारण करके आए, ब्राह्मण बालक, छोटे एकदम स्मार्ट, और ये भाग रहा था, ऐसे भाग रहा था भाग रहा था भाग रहा था। भगवान ने रोका, ए शकुनी पुत्र कहां जा रहा है। बोला महाभारत वाला शकुनी नहीं, इसके बाप का नाम भी शकुनी है। रुका, शिव जी के पीछे जा रहा हूं। क्यों, अरे शिव जी ने वरदान दिया है तो क्या हुआ है, अरे वरदान का प्रयोग करने के लिए। क्या प्रयोग, कैसा वरदान दिया, बोला जिसके सिर के ऊपर हाथ रखूंगा इसका सिर ब्लास्ट हो जाएगा। अच्छा, तू यार इतना बुद्धिमान व्यक्ति है, शिव जी की बातों में फंस कैसे गया। बोला क्यों, और शिव जी तो पागल है, देखा नहीं शमशान में बैठे रहते हैं। वो बेचारा ससुर दक्ष प्रजापति, शिव जी का ससुर है, 2-4 शब्द बोल दिया तो बेचारे के सिर के ऊपर बकरे का सिर लगा दिया। कैसे कैसा सिर लगा दिया, बकरे का। हाँ, ससुर को भी नहीं छोड़ा। कथा आएगी आज। हेलो, ऐसे कोई वरदान काम नहीं करता। एक काम कर, अपने ऊपर हाथ रख दे, देख ले, कुछ नहीं होगा। ब्लास्ट हो गया। भगवान की माया से मजा, ब्लास्ट हुआ तो शिव जी ने देखा ये ब्लास्ट कहाँ हुआ यार, लगता है किसी दूसरे के ऊपर हाथ रखा है। शिव जी वापस आए तो भगवान कृष्ण वहाँ थे। भगवान ने बताया महादेव अपना सेफ्टी जोन रखो पहले। इस तरह असुर को वरदान देने का कोई फायदा नहीं है, बिना काम के उत्पात मचाएंगे ऐसे। तो इससे एक मनोवृत्ति है, एक नैतिक है, नैतिकता है, मोरालिटी है कि जिसने वरदान दिया कम से कम उसको तो परेशान ना करे। मतलब ज़्यादातर शिव जी भक्त तमोगुण से प्रभावित होते हैं। किससे, रावण है, कुंभकर्ण है, जरासंध है, ये सब तमोगुणी जीव है। शिव जी उनका उद्धार करते हैं अपनी दया से, अपनी कृपा से। इस तरह से सभी शिव जी के भक्त ऐसे नहीं होते हैं, ज़्यादातर ऐसे होते हैं तमोगुणी, क्योंकि दक्ष प्रजापति का श्राप है। इस तरह से शिव जी किसका ध्यान करते हैं, शास्त्रों में शिव जी की 2 मुद्रा बताइए। मुद्रा का मतलब कोई गया है और शिव जी क्या कर रहे हैं, वो मुद्रा कहते हैं। मतलब कोई गया है कैलाश पर और शिव जी क्या कर रहे हैं, 2 ही मुद्रा है, तीसरी कोई मुद्रा नहीं है। पहली मुद्रा है कि शिव जी क्या कर रहे हैं, ध्यान। दूसरी मुद्रा है क्वेश्चन आंसर, क्या कर रहे हैं। पद्म पुराण में 85,000 श्लोक हैं। क्वेश्चन आंसर किसके साथ, माता पार्वती जी और भगवान शिव। शिव जी से या नारद जी प्रश्न पूछते हैं, या ब्रह्मा जी, या 4 कुमार, या नर नारायण ऋषि, या मार्कंडेय मुनि, 4-5 लोगों को बताए, उनके साथ क्वेश्चन आंसर है बस। क्योंकि तत्व ज्ञान में शिव जी सबसे श्रेष्ठ है समझाने में।
तो यहाँ पर ये जो फोटो है बताया शिव जी किसका ध्यान करते हैं, उसकी मुद्रा शास्त्र में बताइए, मेडिटेशन। तो श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद अध्याय 16 और श्लोक संख्या 17 में लिखा है शिव जी संकर्षण का ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं? क्योंकि शिव जी का जो विष्णु में से विस्तार हुआ है, एक्सपांसन, वो संकर्षण में से हुआ है, इसलिए वो अपने आदि स्वरूप का ही ध्यान करते हैं शिव जी। और ये इलावर्त वर्ष है, नीचे के लोगों में इलावर्त वर्ष, वहाँ पर माता पार्वती जी ये और उनके साथ 1 करोड़ दासियाँ हैं। कितनी करोड़ दासियाँ? 1 करोड़ दासियों से घिरे हुए माता पार्वती जी भगवान शिव की सेवा करती है और भगवान शिव संकर्षण का ध्यान करते हैं, ऐसा लिखा है। शिव जी किसका जप करते हैं? ये पद्म पुराण का श्लोक है। शिव जी क्या है, कई बार ऐसे मन में ऐसे, तो माता पार्वती ने पूछा प्रभु आप किसका जप करते हैं? तो शिव जी ने कहा पार्वती से, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम अभितुल्यम राम नाम वरांगने। मैं राम 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 का कीर्तन करता हूँ और इस सुंदर ध्वनि का आनंद उठाता हूँ। रामचंद्र का ये नाम भगवान विष्णु के 1 सहस्त्र नामों के तुल्य। पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 72 श्लोक संख्या 335। मैंने पहले ही बताया था कि पद्म पुराण का मतलब है शिव जी द्वारा बोला गया, पूरा पुराण शिव जी ने बोला है। शिव जी का स्टेटमेंट मिलेंगे, शिव जी का उपदेश। ये तो शिव जी किसका जप करते हैं, पिछले में शिव जी किसका ध्यान करते हैं? शिव जी का उपदेश। ये सीन क्या है, किसी को पता है? ये कौन है? ये गंधर्व है, शिव जी का गुणगान कर रहे। ये परचेता है। कौन है? परचेता। श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद में कथा आती है कि एक राजा प्राचीन बही नाम का राजा था, उसके 10 पुत्र थे। कितने? वैदिक संस्कृति के अनुसार क्षत्रिय राजगादी ग्रहण करने से पहले गुरुकुल जाता है, शिक्षा लेता है और शिक्षा लेकर वापस आकर फिर राजगद्दी पर बैठा रहता है। इसलिए वहाँ पर कौभांड नहीं होता है। क्या नहीं होता है? हाँ, 2G कौभांड, 4G कौभांड, घास सारा कौभांड जो भी है, घास सारा खा गए लालू प्रसाद। एनीवे, जो भी है, तो ये लोग तपस्या करने के लिए गए, लेकिन उनको पता नहीं था तपस्या कैसे करना है, क्या जप करना है, क्या कीर्तन करना है। तो शिव जी मिले उनसे। कौन मिले? तो शिव जी को प्रार्थना किया कि हम सब आगे जाके राजकुमार बनने वाले हैं, लोगों का कल्याण करने वाले हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी आने वाली है। उस जवाबदारी आने से पहले हम शुद्ध होना चाहते हैं, तो आप उपदेश दीजिए धर्म का मार्ग कैसे ग्रहण किया जाए। तो शिव जी ने एक पूरा अध्याय उपदेश दिया, उसका नाम है रुद्र गीत। क्या नाम है उसका? उसमें से एक श्लोक लूंगा, खाली में एक श्लोक। उस उपदेशों का सार जो है वो इस श्लोक में है। श्रीमद् भागवतम अध्याय स्कंद 4 अध्याय 28, जिसका नाम है रुद्र गीत, श्लोक संख्या 28 में कहते हैं, यह परमम रहस्य साक्षात त्रिगुणात् जीव संज्ञात भगवतम वासुदेवम प्रपन्नम च प्रियो ही में। शिवजी ने कहा, जिस मनुष्य ने जीव और इस जगत के नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव की शरणागति ली है, वह मुझे क्या है? अत्यंत प्रिय। प्रिय नहीं, च लिखा है, प्रियो। च मीन्स अत्यंत। और शब्द का प्रयोग क्या किया है? भगवंतम वासुदेवम। वासुदेव कृष्ण के भक्त हैं, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। और आप ये अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें पूरा वासुदेव कृष्ण की भक्ति का उपदेश दिया है। मैंने आपको बताया कि इतिहास में शिवजी ने एक ही व्यक्ति से आलिंगन दिया है। वो कौन है? अर्जुन। क्यों? वासुदेव का मित्र है। जो वासुदेव का मित्र है, मेरा मित्र है। वासुदेव का शत्रु है, मेरा शत्रु है। इस तरह से तो शिवजी ने कहा, जिस मनुष्य ने जीव और इस जगत के नियंता पूर्ण पुरुष भगवान वासुदेव की शरणागति ली है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। ये शिवजी का उपदेश है। आप उस अध्याय को पढ़ेंगे तो, ये जगह नहीं, बहुत जगह पर ऐसा लिखा है। तो ये शिवजी का उपदेश है। माता पार्वती ने प्रश्न किया था कि शास्त्रों के अंदर अलग अलग स्तर की उपासना है। प्रेतों की उपासना है, प्रेतों की,
भूतों की, राक्षसों की, यक्षों की, देवताओं की, सतुगुणी देवता, रजोगुणी देवता, तमोगुणी देवताओं की, और विष्णु की उपासनाएं, अलग अलग उपासनाएं। कौन सी उपासना श्रेष्ठ है? तो शिवजी जवाब देते हैं। शिवजी ने पार्थिव से कहा, आराधनाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतम देवी। हे देवी मतलब अपनी पत्नी को दे, तदिया नाम समर्चनम। हे देवी, सभी देवताओं में भगवान विष्णु की आराधना क्या है? सर्वश्रेष्ठ। आराधनाम सर्वेशाम, सर्वेशाम में सबसे सर्वोपरि आराधना। विष्णु और आराधनम परम, दो शब्द क्या? सर्वेशाम मीन्स सब में से, परम मीन्स सुप्रीम आराधना विष्णु अथवा कृष्ण की है। ये शिवजी का उपदेश है। शिवजी ने जहर क्यों पिया? कोई लोग ऐसे समझते हैं कि भगवान विष्णु समर्थ नहीं थे इस कार्य करने के लिए, इसलिए शिवजी ने क्या किया? जहर पिया। ऐसा नहीं है, ये गलत समझ है। इस फोटो के अंदर विष्णु के कितने अवतार आपको दिखते हैं? बताइए, विष्णु के कितने रूप दिखते हैं इसमें? पहले ये समझिए है क्या? समुद्र मंथन का प्रसंग है। एक कथा में भगवान विष्णु ने कितने अवतार लिए, और इस फोटो में कितने आपको विष्णु दिखते हैं? कितने? थोड़ा बुद्धि लगाइए, तेज बुद्धि। विष्णु कितने दिखते हैं? 3। फर्स्ट क्लास प्रूफ। कहाँ कहाँ पर? 1, 2, तीसरा? हाँ, ये सुदर्शन चक्र है। ये भगवान अजित है, कूर्म अवतार है, ऊपर विष्णु चतुर्भुज में है। समुद्र मंथन के अवतार में मोहिनी अवतार, धन्वंतरी अवतार, कश्यप अवतार, अजित अवतार, विष्णु अवतार, मोहिनी अवतार, बहुत सारे भगवान ने अवतार लिए। तो भगवान ने सोचा मैं काम करूंगा तो मेरा यश बढ़ेगा। जब विष निकला तो भगवान ने सोचा कि ये काम किसको करने देना चाहिए? शिव जी को, ताकि शिव जी का यश तीनों लोकों में फैल जाए। तो शिव जी का एक नाम नीलकंठ क्यों पड़ा? विष को यहां धारण कर दिया, जाने नहीं दिया। और कोई सामान्य विष नहीं पिया था, समुद्र विष का क्या पिया था, इसलिए शिव जी की कीर्ति इतनी फैल गई। तो देवताओं को लेके जाते हैं भगवान विष्णु, देवताओं को बोलते हैं आप शिव जी के पास जाइए। तो फिर शिव जी माता पार्वती से कहते हैं भद्रे, भद्रे में अपनी पत्नी को संस्कृत में भद्रे, पुंसः कृपितो भद्रे सर्व आत्मा प्रियते हरि प्रीते हरो भगवती प्रिय अहम सराचर। शिव जी कहते हैं हे कल्याणी भवानी, जब कोई व्यक्ति अन्य जीवों के लिए परमार्थ का कार्य करता है तब पूर्ण पुरुषोत्तम हरि प्रसन्न होते हैं, और जब जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब सभी जीवों के साथ मैं भी प्रसन्न होता हूँ। इसलिए मैं इस विष का क्या करूँगा? शिव जी ने विष क्यों पिया? भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। क्योंकि जब परमार्थ का कोई कार्य करता है दूसरों के भले के लिए तो भगवान हरि प्रसन्न होते हैं, और ये परमार्थ का कार्य है, इससे दूसरों का हित होगा, इसलिए ये जहर मैं पीऊँगा। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए शिव जी ने जहर पिया। भगवान राम ने शिव जी का पूजन क्यों किया? लोग बोलते हैं देखो शिव जी परम भगवान है, राम ने भी पूजन किया। अच्छा, तो मेरा कहने का यह है, राम का शिवलिंग का पूजन करने से अगर शिव जी परम भगवान है तो कृष्ण का सुदामा का पूजन करने से सुदामा भी परम भगवान होना चाहिए। लेकिन हम सुदामा तो साधु मानते हैं, संत मानते हैं, भगवान नहीं मानते। जैसा पूजा भगवान राम ने किया था, कहाँ पर? शिवलिंग का सेम पूजा है। आरती की प्लेट लेके बैठी है माता रुक्मणी जी, पीछे पड़ा है सब दिया अगरबत्ती सब सेम। क्यों पूजन किया भगवान कृष्ण ने? ये लॉजिक समझेंगे तो ही ये लॉजिक शास्त्रिक रूप से पता लगेगा कि भगवान राम ने पूजन क्यों किया। कौन बताएगा? कोई? अच्छा, दूसरा एक पॉइंट याद रखना, भगवान राम ने शिवलिंग का पूजन किया, ये कथा वाल्मीकि रामायण में नहीं है। ओरिजिनल रामायण कौन सी है? ओरिजिनल रामायण, ओरिजिनल मीन्स फर्स्ट वर्जन वाल्मीकि,
अच्छा, भगवान राम कितने साल पहले आए ये तो पता है? कितने साल पहले आए? कृष्ण भगवान 5000 और उसका डबल को दो राम 10,000 पहले आए। 1,16,00,000 साल पहले आए, ऐसा भागवत में लिखा है। 1,16,00,000 साल पहले आए भगवान राम। कभी कैलकुलेशन करके बताऊंगा। इतनी पुरानी वाल्मीकि रामायण है, तुलसीदास रामायण, ये सब बाद में रामायण है, सब वर्जन अलग अलग समय के अनुसार वर्जन निकाले हैं, लेकिन इनका बेस तो वाल्मीकि रामायण है। तो ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि ये प्रसंग हुआ नहीं है, प्रसंग हुआ है, लेकिन वाल्मीकि ओरिजिनल रामायण में ये नहीं है। तो प्रश्न होता है कि भगवान राम भगवान है तो शिव जी का पूजन क्यों किया? बराबर। और लोग समाज में सोचते हैं कि राम ने भी शिवलिंग का पूजन किया इसलिए भगवान है, और तो फिर सुदामा भी भगवान होना चाहिए। तो क्या जवाब है? मेरा प्रश्न है, भगवान कृष्ण ने सुदामा का पूजन क्यों किया? बता देंगे। वो जवाब मिलेगा तो उधर जवाब मिल जाएगा ना। एक मिनट, भक्त नहीं बोलेंगे, नए लोगों को बोलने देंगे। हाँ प्रभु, कोई बोले। कौन वैष्णव था? हाँ, ब्राह्मण था। तो भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण केम पूजन करो? केम के भगवान कौन रोल करता था? क्षत्रिय नो। कौन रोल करता था? भगवान कृष्ण क्षत्रिय का रोल अदा कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण पूजनीय है, और शास्त्रों में ब्राह्मण की स्थिति बहुत ऊंची बताई है, लेकिन वो बीड़ी पीने वाले ब्राह्मणों की बात नहीं हो रही हो, ऐसे पूजन का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर। जो ब्राह्मण के अंदर 9 गुण हैं, शास्त्र में कितने गुण बताए ब्राह्मण के? सम, दम, तप, शौचम, शांतिम, ज्ञानम, विज्ञानम, आस्तिकर्म, ब्रह्म कर्म, स्वभावजम। ये 9 गुण भगवद गीता में बताए। तो भगवान कृष्ण भगवान का रोल अदा नहीं कर रहे, क्षत्रिय का रोल अदा कर रहे। दूसरे क्षत्रियों को सिखाने के लिए कि ब्राह्मण को आदर देना, तो फिर राम का क्या संबंध है? कोई प्रभुपाद जी को एक बार पूछा, किसी ने कहा कि भगवान राम ने परमिशन लेने के लिए शिव जी की पूजा किया। क्या लेने के लिए? परमिशन, कि आपका भक्त रावण दुष्ट है, मैं उसको मारने जा रहा हूं, परमिशन दे दीजिए। तो प्रभुपाद जी क्या शिव जी ने परमिशन दे दिया, जा मार? तो फिर वो भगवान कैसा? खाली पूजा करने से अपने अधीनों को, अपने भक्तों को मारने की अनुमति देता है, ऐसा कैसा? तो वो सही नहीं है। भगवान राम ने क्यों पूजा किया? तो शास्त्र ऐसे कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि भगवान राम भगवान का रोल अदा नहीं कर रहे हैं, क्षत्रिय का रोल अदा कर रहे हैं। किसका? हाँ, आप रामायण पढ़ेंगे तो पाएंगे। एक बार, ये वाल्मीकि रामायण में कथा नहीं है, लेकिन दूसरे प्रसंग के अंदर एक कथा ऐसी है कि हनुमान जी एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर जा रहे हैं, और वो गिलहरी है ना, गिलहरी खिसकोली, वो भी लेके जा रही थी। वो अपनी गुलाटी मारती है ऐसे, और दाना भर के लेके जा रही है, अंदर शरीर में दाना है, और दाना डालती है, रेती का दाना। तो हनुमान जी गए, साइड हट, मेरा पत्थर गिरेगा, चपाटी बन जाएगी। भगवान राम ने देखा, हनुमान जी साइड में आओ, पर्सनल मीटिंग। अरे भाई, वो भी मेरी सेवा कर रही है, तुम भी मेरा सेवा कर रहा है, उसको तुम क्या बोले हैं, डिसअपॉइंट क्यों कर रहे हैं, निरुत्साहित क्यों कर रहे हैं? फिर भगवान राम ने पूछा, हनुमान जी आपको पता है मैं पुल क्यों बना रहा हूं? बोल, लंका जाने के लिए। कौन बोला? समुद्र देव ने बोला था कि मेरा पानी आपको डुबोएगा नहीं, आप ऊपर चल सकते हैं पानी के ऊपर, और पूरी बंदर सेना चल सकती है। प्रभु, फिर तो ये हमारी मेहनत क्यों करवा रहे हैं आप? इतने सारे पत्थर उठा के, पहाड़ के पहाड़ उठा के ला रहे, क्यों मेहनत कर रहे हैं? हमसे क्यों पल बनवा रहे हैं? भगवान राम ने कहा कि आप बंदर लोग एक पेड़ से दूसरे पेड़ छलांग लगा रहे थे, मैंने सोचा कि इनको मेरी सेवा में लगाऊंगा तो अगले जन्म में बंदर के शरीर से मनुष्य बन जाएंगे, और डार्विन भी खुश हो जाएगा। देखो हाँ, बंदर से मनुष्य बन गए ऐसे मानव शरीर मिलेगा, मेरी सेवा करने का फल है। भगवान राम ने कहा, आप लोगों को मेरी सेवा में लगा, तुम भी अपनी सेवा कर रहे हैं, मैंने तेरे को पत्थर उठाने का शक्ति दिया है, और इसको एक रेत का दाना उठाने का शक्ति दिया है, वो अपनी क्षमता के अनुसार सेवा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है, भगवान को
मतलब पुल बनने की जरूरत नहीं है। भगवान चाहते तो करोड़ों रावण ऐसे ही मर जाते हैं, बड़े बड़े धुरंधर नहीं बचाते, अटैक आता मर जाते हैं। भगवान को क्या करना, वाल बंद करना हार्ट का, बस पूरा 2 मिनट में गुलाटी मार देगा, कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। भगवान राम क्षत्रिय का रोल अदा कर रहे हैं। और शास्त्र में बताया है कि युद्ध करते समय बहुत सारे निर्दोष लोग मरते हैं। क्या मरते हैं? उनका पाप उस क्षत्रिय के ऊपर ना लगे, इसलिए दूसरे क्षत्रियों को सिखाने के लिए भगवान राम कर रहे हैं। एक कारण, कितना कारण? कि भाई युद्ध में जाओ। और भगवान कृष्ण ने स्वयं दुर्गा देवी का पूजन करने का महाभारत में आदेश दिया था। किसको? अर्जुन को। क्यों? भगवान नहीं चाहते हैं कि मेरे भक्त देवी देवताओं को नेग्लेक्ट करने के लिए, मैंने पूजा करने का वो नहीं बोल रहे हैं, आशीर्वाद। भाई पीएम का आशीर्वाद मिल गया ऐसा मतलब नहीं है सीएम जा, पीएम का आशीर्वाद मिल गया तू जा यहाँ से, ऐसा नहीं होता है। आप भी आशीर्वाद दीजिए, नम्रता। दुर्गा देवी ने क्या कहा पता है? कि वासुदेव कृष्ण आपके साथ है, वही परम भगवान है, उसकी कृपा से तू युद्ध जीतेगा, जा हरि बोल, हरे कृष्णा। दुर्गा देवी ने यही कहा। तो दुर्गा देवी इस जगत की किला अधिष्ठात्री देवी है, तो भगवान नहीं चाहते हैं कि ऐसे कोई देवताओं को नेग्लेक्ट करें, इसलिए तो हमें समझना चाहिए। तो शिव जी ने एक पूजन ये किया था क्षत्रियों को सिखाने के लिए। दूसरा कारण है कि किसी पहले युगों में भगवान शिव को वरदान दिया था कि जब मैं राम अवतार में आऊँगा तब आपकी पूजा करूँगा, ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन है। ओके, लेकिन ये पूजा किया कैसे वो महत्वपूर्ण है, बस क्यों किया वो सेकेंडरी है, किया कैसे। आचार्य कमेंट्री करते हैं भगवान राम ने पहले समुद्र स्नान किया और वो लोटा पानी लिया और किसके ऊपर चढ़ाया? शिव जी के ऊपर चढ़ाया। तो ये क्या हो गया? मैंने समुद्र में पानी स्नान किया, वही पानी लेके शिव जी के ऊपर चढ़ाया। ये तो चरणामृत दिया। क्या दिया? भगवान राम का चरणामृत शिव जी के ऊपर चढ़ाया। और शिव जी चरणामृत की आशा हमेशा रखते हैं। आप वृंदावन, कितने लोग वृंदावन गए आप लोगों में से? वृंदावन के अंदर नंदग्राम के ऊपर एक मंदिर है कृष्ण बल्लम का, नंदगांव। तो एक दिन मैं वहाँ दर्शन कर रहा था, नीचे गया, एक शिवलिंग था, ऐसे में शिवलिंग को प्रणाम कर रहा, तब तक उसके ऊपर एक नल से पाइप था, टुर्र पानी आया। मैं बोला ये कहाँ से आया भाई? बोला अंदर ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर क्यों आता? तो बोला इसका रहस्य है। रहस्य ये है, जब भगवान कृष्ण छोटे थे, इस जगत में प्रकट हुए नंद बाबा के घर में, तो शिवजी एक योगी का रूप लेकर दर्शन करने के लिए आए थे। तो बहुत डरावने योगी थे। तो जसोदा माँ कृष्ण को लेकर अंदर चली गई, नहीं मेरा लाला डर जाएगा। तो कृष्ण रोने लगे और वो उनको बोला तुम चले जाइए। तो कृष्ण रोने लगे। तो गोपियों ने सलाह दिया कि लगता है ये बाबा है, उसकी नज़र लगी, उसको बुलाओ, देखेगा तो उसकी नज़र चली जाएगी। तो उसको बुलाया, कहीं नीचे बैठे थे शिव जी नंदगांव में। अभी वो जगह है, उसकी जो मंदिर है जहाँ शिव जी जाके बैठे। ऐतिहासिक है और शास्त्रिक है ये घटना, इसलिए तो अभी वहाँ शिवलिंग है, वो वहाँ रहस्य बताया उन्होंने। फिर शिव जी को बुलाया जो योगी के रूप में थे। कृष्ण ने उनको देखा, शिव जी ने उनको देखा, दोनों शांत होकर हंसने लगे। फिर जसोदा माँ ने कहा अब आप जाइए। जैसे ही उनको जाने को बोला, कृष्ण रोने लगे। और जसोदा माँ बोल दिए इस तरह से मैं काम नहीं कर पाऊंगी। बोला योगी जी आप हमारे घर में रुक जाइए, ताकि मेरा लाला है वो रोएगा नहीं, तो मैं घर काम कर सकती हूँ। बोला 2 शर्त पर रुकूंगा। कितना शर्त पर? ये आपको लाला की जो राजभोग की डिश है वो खाने के बाद डिश हमारे पास आनी चाहिए। किसकी डिश? राजभोग की थाली हमारे पास आनी चाहिए इसके खाने के बाद। दूसरा, इसको स्नान कराने के बाद पानी हमको मिलना चाहिए। अभी भी वो प्रथा उस मंदिर में है कि इस पाइप लगाई हुई अंदर से वहाँ स्नान कराते हैं, सीधा पाइप शिवलिंग के ऊपर गिरता है पानी, अभी भी ऐसा है। और वो राजभोग की थाली। तो कहने मतलब शिव जी भी प्रसाद की आशा रखते हैं, इसलिए भगवान राम ने पूजन किया। ये हमें याद रखना चाहिए। शिवरात्रि का रहस्य, शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? रामनवमी मनाते हैं क्योंकि राम प्रकट हुए। जन्माष्टमी मनाते हैं कृष्ण प्रकट हुए। गोवर्धन पूजा करते हैं हम लोग, भगवान ने गोवर्धन उठाया था, अन्नकूट। तो शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? क्या रहस्य है शिवरात्रि का? क्या घटना हुई है? सिद्धि का क्या जन्मदिन है? विवाह हुआ था, मैरिज एनिवर्सरी डे।
शिव जी का। इसलिए ज़्यादातर लोग आजकल भांग पीने के लिए शिवरात्रि न मनाते हैं, लेकिन वो शास्त्रिक नहीं है। शिवलिंग का पूजन क्यों? सभी देवताओं के स्वरूप की पूजा होती है। कृष्ण देखिए, ब्रह्मा जी देखिए, सूर्य देखिए, सबकी शरीर की पूजा होती है। लेकिन शिव जी के लिंग की पूजा क्यों करते हैं हम लोग? कौन बताएगा? और वो भी उत्तर शास्त्रिक होना चाहिए। शास्त्रिक बहुत कठिन है, इवन शिव जी के भक्तों को भी पता नहीं है। इसमें इसका जवाब है। इस फोटो को मैं समझाऊँ, ये कारणोदक विष्णु है। इसमें ध्यान से देखना, दो ग्लांस है। ग्लांस में ये दृष्टि देखा, यहाँ पर ऐसे वाइट वाइट, एक शेडो दूसरा शेडो है। भगवान विष्णु पहली ग्लांस में दृष्टि डालते हैं रमा देवी के ऊपर, तो कौन प्रकट होती है? दुर्गा देवी। सेकंड ग्लांस जो होती है उसके अंदर आत्माएं होती है, जीव। वो जीवों को शिव जी कैरी आउट करते हैं ग्लांस को बीच में से। विष्णु माया को स्पर्श नहीं करते हैं। वो ग्लांस निकली, शिव जी ने बीच में से कैरी आउट किया और दुर्गा देवी के गर्भ में डाल दिया, जीवों को गर्भधान कर दिया। इस तरह से जीव भौतिक जगत में आता है। तो गर्भधान शिव जी करते हैं, गर्भधान। इससे सृष्टि के मूल बीज शिव जी है। एक दृष्टिकोण से बात सही है। हम बोलते हैं शिव जी सृष्टि करता है, बात तो सही है। लेकिन याद रखना, जब तक विष्णु दो ग्लांस नहीं डालेंगे, शिव जी कैन डू नथिंग। ये ध्यान रखना है पहले। जब तक विष्णु दो ग्लांस नहीं डालेंगे दृष्टि, शिव जी कुछ नहीं कर सकते। पहली दृष्टि में दुर्गा देवी प्रकट होती है, दूसरी दृष्टि में जीवों का गर्भदान होता है। इसलिए हम शिवलिंग की पूजा करते हैं शास्त्र में, इसलिए इसका विधान है। ये शास्त्रिक रहस्य है। अब एक शिव जी की कथा है श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद में। उस कथा का नाम है दक्ष यज्ञ विध्वंस। दक्ष का जो यज्ञ था उसका क्या हो गया? विध्वंस। बहुत सुंदर कथा है। कथा इस प्रकार है। दक्ष प्रजापति, ये दक्ष प्रजापति है, ये भृगु मुनि है, ये ब्रह्मा जी है, ये शिव जी है। शिव जी और दक्ष प्रजापति का भौतिक संबंध क्या है? किसी को पता है? दक्ष प्रजापति उसका ससुर है। क्या है? ओके। तो एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था। ये कुछ गुस्से हुए हैं और ससुर और जमाई का झगड़ा चल रहा है। ये झगड़ा ऊपर भी चलता है, ससुर जमाई का। यहाँ भी चलता है, वहाँ भी चलता है। भौतिक जगत के अंदर कहीं भी जाओ झगड़ा चलेगा। वैकुंठ के अंदर झगड़ा नहीं, वहाँ कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि ससुर और जमाई का झगड़ा हुआ। तो अब हुआ क्या, दक्ष प्रजापति उन्होंने यज्ञ कर रहे थे, एक यज्ञ। उसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया था, सब आ गए। तो सभा में सब बैठे हुए थे और दक्ष आया। ये सीढ़ी चढ़ रहा है, अभी तो चढ़ा नहीं है, एक पग ऊपर है, अभी एक नीचे है। देखा दक्ष। सभी देवताओं ने स्वागत किया दक्ष का। आओ। ब्रह्मा जी का, आ बेटा बैठ। दक्ष प्रजापति के पिताजी ब्रह्मा जी। शिव जी आंख बंद करके ध्यान में थे, अपनी मस्ती में थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। उनको पता नहीं चला कि दक्ष आ रहा है। तो उन्होंने उसका सम्मान नहीं किया, मतलब आई आई इस तरह से। नमस्कार करने की जरूरत नहीं है उनको, क्योंकि शिव जी ऊपर है। करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो भौतिक दृष्टिकोण से ससुर है। शिष्टाचार पालन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शिव जी बाध्य नहीं है, क्योंकि वो भगवान के धाम में मग्न थे। बहुत लंबा कथा है ये 5 अध्याय में कथा है, सॉरी 7 अध्याय, 6 अध्याय में कथा है। मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। अब दक्ष प्रजापति को बुरा लग गया कि इसने जमाई बनकर मेरे से निम्न स्तर प्राप्त किया है ना। ससुर बड़ा होता है भौतिक दृष्टिकोण से, जमाई छोटा होता है। तो इसने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया? गाली गलौज करने लगा ये। शिव जी को बहुत बुरा भला बोला कि मेरी हरणी की आंखों जैसी पुत्री, तेरी बंदर की आंखों जैसी आंखें तेरी, तुमने इसको शादी किया है, तेरे को शिष्टाचार पता नहीं है। बहुत सारा उधर स्नान नहीं करता है, भभूति पहनता है ये वो। शिव जी कुछ नहीं बोले। शिव जी के जो अनुसर थे नंदीश और ये गुस्से हो गए और ये श्राप दे के चला गया। दक्ष प्रजापति घर चला गया यज्ञ मंडप से। और जो शिव जी के पार्षद थे उन्होंने श्राप दिया दक्ष प्रजापति के पार्षदों को। ये भृगु आदि ब्राह्मण है, जो ये दक्ष प्रजापति के ब्राह्मण ग्रुप है उनका, उनको श्राप दिया। ऐसे श्रापा श्रापी चल रही थी। शिव जी चुपचाप स्थान छोड़ के क्या हुआ, चले गए। कुछ भी नहीं बोले, इतना अपमान किया, कुछ नहीं बोले। तो शिव जी ने शिक्षा दिया
जब कोई व्यक्तिगत अपमान करता है तो हमें बदला नहीं लेना चाहिए। अहमदाबाद में एक बस था, उसके पीछे लिखा है, अपमान का बदला लेने से अच्छा है अपमान को सहन करो, सस्ता पड़ेगा। क्या पड़ेगा? कैसे? उसका एक उदाहरण दूँ। मान लो आप बाइक लेके जा रहे हैं, कहीं टच हो गया, किसी ने आपका 2 शब्द बोल दिया, अगर वो आपने सहन नहीं किया तो भारी पड़ सकता है। कैसे? विद्यानगर में एक बार ऐसे हो गया, 2 व्यक्तियों का ऐसे, एक कार से बाइक टकरा गई। वो बाइक वाले ने गाली गलौज किया गाड़ी वाले को। गाड़ी वाला घर गया और 2-4 गुंडे मित्र को सर के ले आया, उसके 2 टांग तोड़ दिए, सीधा हॉस्पिटल चला गया। 1 महीना आराम किया। अब 1 महीने का 15-20 हज़ार वो गया, 15-20 हज़ार खर्चा गया, 50 हो गया। वो गाली नहीं दिया, सहन किया होता तो 50 हज़ार बच जाता ना। मैं सिस्टमेटिक लॉजिकली बता रहा हूँ, अपमान का बदला सहन करना सस्ता पड़ेगा। ऐसा अहमदाबाद में एसटी बस के, अरे सिटी बस के पीछे लिखा था बहुत समय पहले। तो शिव जी ने व्यक्तिगत अपमान सहन किया, फिर चले गए। ये क्या बॉडी लैंग्वेज है? दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखिए। शिव जी क्या कर रहे हैं? क्या बॉडी लैंग्वेज है? पढ़िए। ये सती है, पार्वती जी नहीं है, सती है। शिव जी की बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है और सती की बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है? माता सती रूठ गई है और शिव जी कन्विंस कर रहे हैं। ये हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है ना, ये भी ऊपर चलता है। ये रूठना उठना भी चलता है ऊपर स्वर्ग लोकों में भी। क्या क्या शिव जी क्या समझा रहे, किसी को बताएं? जब दूसरी बार दक्ष ने यज्ञ किया तो सब विमान भर के देवता जा रहे हैं वास्ते कास्ते तैयार होकर। सती ने कहा, महादेव पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, चले? शिव जी ने कहा, आमंत्रण पत्रिका नहीं आई है। अरे अपनों के वहां जाने में कैसा आमंत्रण? अपनों के वहां थोड़ी आमंत्रण होता है। बोला, अगर अपने लोग हैं, जब हमसे द्वेष करते हैं, लायक नहीं करते हैं, बहुत लंबा बताया उन्होंने, तो वहां भी जाना नहीं चाहिए, वो अपमान का कारण बनेगा। सती शिव जी ने बहुत तरीके से समझाया, फिर देखा कि ये जाने के मूड में है। शास्त्र कहते 3 हट, पहला बाल हट, दूसरा राज हट और तीसरा स्त्री हट। जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। शिव जी ने लास्ट में बोल दिया, जाएगी तो भारी नुकसान होगा, ऐसा बोल दिया उन्होंने। इनडायरेक्टली वार्निंग दे दिया शिव जी ने। सती नहीं रुकी और शिव जी को ऐसे देख रही थी, जला के भस्म कर दूंगी ऐसे। जब पत्नी की इच्छा पूरी नहीं करते हैं तो पति को ऐसे जला के भस्म। ये भागवत में लिखा है, बहुत लंबा है ऐसे। दौड़ी क्यों? शिव जी रोक लेंगे तो उनके आगे का उल्लंघन नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, जाना है तो जा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन तेरा वहां अपमान होगा। सती मिलिट्रीली अटैच थी बहुत ही दृष्टिकोण से। गई, शिव जी को पता लगा, गई, नंदीसर को भेजा, ऊपर उठा के बिठा के जाओ, नंदी के ऊपर बिठा के ले जाओ। 4-5 भूतों को भेज दिया, ध्यान रखना, ये लिखा है 4-5। और सब भूत कंगे वंगे वो बाल बनाने ले गई। सती में रास्ते में बाल बनाए, स्त्रियाँ बनाती है, जाएंगे वो चालू हो जाती है, ऐसे चालू हो जाती है। तो ऐसे लिखा, आईना वाईना लेके गए, रास्ते में ड्रेसिंग हो गया। इस तरह से गए तो वहाँ पर यज्ञ हो रहा था। इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, ब्रह्मा स्वाहा, शिवजी नो स्वाहा। मतलब शिवजी को आहुति में से क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। यज्ञ की आहुति शिवजी के नाम की नहीं दी तो सती को बड़ा धक्का लगा। अरे ये मेरे पति का इतना बड़ा अपमान। देवों के देव महादेव, सभी के शुभेच्छक, परम मित्र है सभी जीवों के, कोई उनका दुश्मन नहीं है। फिर देखा सती का किसी ने स्वागत नहीं किया, खाली माताओं ने, बहनों ने स्वागत किया। दक्ष प्रजापति कोई प्रसन्नता नहीं हुई और दक्ष के कारण सब लोग डर रहे थे सती का स्वागत करने के लिए, लेकिन माता तो माता है, उन्हें कोई डर नहीं लगा। ऐसे ये उनकी माता है, ये उनकी बहनें हैं और ये सती है और दक्ष प्रजापति है। ये कौन है? नारद जी है। ये कुछ कह रहे हैं दक्ष प्रजापति। सती ने देखा कि ये तो घोर अपमान है शिव जी का,
यज्ञ में से बाहर निकालना, निंदा करना इत्यादि। सती ने बहुत लंबा भाषण दिया दक्ष को। शास्त्र ऐसे कहते हैं कि वैष्णव अपराध होता है तो 3 ऑप्शन है। वैष्णव ले विष्णु और विष्णु के भक्तों का अपमान होता है 3 ऑप्शन। पहला, सामने वाले की जीभ काट लो, जीभ नहीं काट सकते, सामने कौन है? बाप है। दूसरा ऑप्शन है जगह छोड़ के चले जाओ, वापस नहीं जा सकते। क्यों? शिव जी बसी टोना मारते, गई थी ना, आई ने ढीलो मोड़ो करी ने ना पाड़ी थी ना, तो वो ठपका सुनना पड़ेगा। इसलिए तीसरा ऑप्शन है आत्महत्या करके मर जाओ। सती ने बोला ये बेस्ट तरीका है। तो योग में तो वो उन्नत थी, उन्होंने योग शक्ति से ध्यान लगाया और अपने शरीर के अंदर क्या उत्पन्न कर ली? अग्नि। ये योगी ऐसे ही शरीर त्याग करते हैं। धृतराष्ट्र महाराज ने ऐसे ही शरीर त्याग किया था, क्योंकि वो जंगल में कौन संस्कार करने के लिए आएगा? अग्नि संस्कार करने की जरूरत नहीं है, योगी स्वयं संस्कार कर लेता है। ऐसा प्रोसेस है शास्त्रों में। जंगल में कौन जाएगा? हिमालय में कोई मर गया तो ऐसा। तो सती का शरीर त्याग करने का एक कारण था दक्ष का शिव जी के प्रति अपराध। दूसरा कारण था जिसकी कथा महाभारत के अंदर है, अरे रामायण के अंदर है। शिव जी ने इस शरीर को त्याग कर दिया था, पत्नी के रूप में अब हमारा संबंध नहीं चलेगा। क्यों? तो उसकी कथा ऐसी है कि एक बार भगवान राम सीता विरह लीला कर रहे थे रामायण में। जब रावण सीता को ले गया तो सीते एक प्रेमिका चली जाती है और प्रेमी कैसे रोता है, ऐसे भगवान राम वास्तव में रो रहे थे। तो नंदी के ऊपर सवार होकर हवाई मार्ग से महादेव और उसके पीछे सती जा रहे थे। तो शिवजी ने ऊपर से प्रणाम किया, ऐसे प्रणाम किया। सती ने पूछा महादेव किसको प्रणाम कर रहे हैं? बोला भगवान राम है, विष्णु के अवतार है, सीता विरह लीला चल रही है। तो सती ने थोड़ा कैमरा झूम किया, देखा कि राम की आंखों में क्या है? आंसू है। पागल की तरह रो रहे, पेड़ को पूछ रहे, हिरण को पूछ रहे, गाय को पूछ रहे, सीते सीते सीते। सती ने कहा महादेव आपकी बुद्धि के ऊपर कलयुग बैठ गया है। क्यों? शिव जी ने पूछा अरे क्योंकि भागवत में लिखा है, शास्त्र में लिखा भगवान राम और भगवान विष्णु तो आत्मा राम है। कैसे राम है? आत्मा राम का मतलब अंदर से आनंद आता है, बाहर से आनंद की कोई जरूरत नहीं है। करोड़ों लक्ष्मी जी उनको छोड़ के चला रहे, विष्णु को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो अंदर से आनंद आता है, आत्मा राम है। भला राम तो सेल्फ संतुष्ट है, कुछ गड़बड़ है। बोला नहीं, ये सीता विरह लीला चल रही है। नहीं, ये तो सामान्य मनुष्य है, राम नहीं हो सकते, ये विष्णु नहीं हो सकते। मैंने कभी भी ऐसे रोते हुए विष्णु को देखा ही नहीं है। बोला मैं टेस्टिंग करूंगी। क्या करूंगी? उत्तारी टेस्टिंग। बोला ब्रह्मा जी ने कहा, सॉरी शिव जी ने, ब्रह्मा जी ने टेस्टिंग किया था ब्रह्म विहोर लीला में, इंद्र ने टेस्टिंग किया था गोवर्धन पर्वत में। सब लज्जित हुए, लज्जित होना पड़ेगा। फिर वही बात आ गई, कौन सी? राजहट, बालहट और स्त्री हट। मैं करूंगी। ठीक है। शिव जी ने कहा मैं एक पेड़ के झाड़ के नीचे बैठा हूं, वड़ के नीचे, तू टेस्टिंग करके आ जा। हो गई। अब शिव जी ने ध्यान लगाया ये टेस्टिंग कैसे करती है। तो सती थी, सती ने किसका रूप ले लिया? सीता का। सती ने सोचा अगर विष्णु होंगे तो मुझे प्रणाम करेंगे, और अगर सामान्य मनुष्य होंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे देख के, सीता तू आ गई, कहाँ थी? और भगवान ऐसे सीरियस से रो रहे। जैसे ही सती को देखा सीता के रूप में, तुरंत देवी अकेले कैसा आना हुआ? पहला शब्द ये पूछा। क्यों पता है? वैदिक संस्कृति में स्त्रियां अकेले नहीं जाती है, ये शिष्टाचार। हमारे वहाँ नंदग्राम है, आप गए होंगे नंदग्राम, राजपीपला में एक गांव है भक्तों का, वहाँ पर नियम है स्त्रियां अकेली बाहर नहीं जा सकती। अभी इस कलयुग के अंदर भी ये नियम है। पियर में जाना तो पति साथ में, कहीं भी जाना तो पति साथ में, ये वैदिक शिष्टाचार है और वो गांव में पालन हो रहा है। नंदग्राम ले जाएंगे कभी, जय गोविंद प्रभु को बोलूँगा, जहाँ पर लाइट नहीं है। 50 साल पहले कैसे रहते थे हम लोग, ऐसा जीवन है। खेती गाय के आधारित जीवन जीना बस।
फिर पूछा महादेव कहाँ है? अब क्या जवाब दें कि महादेव वहां बैठे और मैं आपको टेस्टिंग करने आया हूं, ऐसे बोला। अब तो सती पागल हो गई। विष्णु को जवाब देना, जैसे हम मान लो आप नरेंद्र मोदी को टेस्ट करने जाएं और पकड़े जाएं तो हमारी हालत क्या होगी? सती सोच रही कि जमीन फट जाए और अंदर चली जाऊं, लज्जित हो गई, कुछ बोली नहीं सती। बुद्धि चकरा गई, चुपचाप आके खड़ी हो गई शिव जी के पास। शिव जी ने कहा प्रणाम सीते माता। उन्होंने रूप बदला ही नहीं, वो सीता का माता के रूप में ही सामने आके खड़ी हो गई। शिव जी ने कहा देवी अब मैंने इस शरीर को सीता माता के रूप में देख लिया है, इसलिए हमारा पति पत्नी का संबंध नहीं रहेगा। तो सती ने देखा कि वैसे भी शिव जी ने इस शरीर का त्याग किया है और दक्ष का दिया हुआ थैला, ये मल मूत्र का थैला मुझे नहीं चाहिए, ऐसे सती बोली। शिव जी जैसे महान व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं, नहीं चाहिए ऐसा शरीर, त्याग दिया। अब जैसे ही शरीर त्यागा, नारद जी यहाँ पर देखना 1 सेकंड के अंदर कहाँ पहुँच गए? कैलाश। कहाँ पहुँच गए? ये व्हाट्सएप का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? व्हाट्सएप का। विदिन सेकंड में मैसेज पहुँच जाता है। जाके शिव जी को खखड़ा है। शिव जी की बॉडी लैंग्वेज देखिए, क्या बॉडी लैंग्वेज? हाँ, बॉडी लैंग्वेज क्या है? कुछ आघात घटना हुई है, आघात पहुंचा है शिव जी को। शिव जी को जाके गुजराती में बोले नारद जी, अरे हूँ आखो दी हरे कृष्णा કર્યા કરો છો કે? તો કે હું થયો એ તો બોલ નારદ, એટલે હું થયો લગન હું લેવા કર્યા? જવાબદારી રાખવી જોઈએ ને। ભગવાન રામે આખી રામાયણ શોના માટે સમજાઈ? સ્ત્રીનું શું કરવું જોઈએ? રક્ષણ, એકલી નહીં છોડવી જોઈએ। એટલે હું થયો એ તો બતા, એટલે હું થયો એટલે તમારી જવાબદારી બને છે। લગ્ન શા માટે કર્યા? તમારી સ્ત્રી અંદર आसक्ति ना हो तो ब्रह्मचारी रहવું જોઈએ। कई बार क्या होता है, माता लोग आती है मेरे पास कंप्लेन लेके, प्रभु जी हमारे प्रभु जी को समझाइए, ये पूरा दिन रविवार को मंदिर में रहते हैं, उनको बताइए कि अगर मंदिर में रहना है तो मेरे से शादी क्यों किया, हमको टाइम नहीं देते। मैं बोला हूँ शादी करने से पहले पता नहीं था कि इस्कॉन जैसी कोई संस्था होती है। ये शादी के बाद पता लगा, ये समस्या है। जो भी है, नारद जी ने समझ दिया कि सती ने शरीर त्याग कर दिया दक्ष के अपमान के कारण। किसके अपमान के कारण? दक्ष के अपमान के कारण सती ने देह त्याग कर दिया है, इसलिए उनको आघात होता है। जब शिवजी का व्यक्तिगत अपमान हुआ, शिवजी ने क्या किया? सहन किया। अब दक्ष ने एक वैष्णवी को मार दिया। किसको मार दिया? वैष्णवी थी वो, अपनी पत्नी, बाद में पहले वो विष्णु की भक्त थी। तब शिवजी ने बोला कि अब दक्ष को दंड देना पड़ेगा, क्योंकि 10 लिमिट क्रॉस कर रहा है। अब 10 अपराधों की लिमिट को क्रॉस कर रहा है। अब शिवजी की छटकी, और शिवजी ने एक बाल निकाला। अब शिवजी की बाल की शक्ति बताऊंगा, उसमें शिवजी की शक्ति, एक बाल निकाला और ऐसे पटका, तो उसमें से ऐसा वीरभद्र उत्पन्न हुआ। ये एक बाल की शक्ति शिवजी की देखिए कितनी, एक बाल की शक्ति आकाश को स्पर्श करने वाला था। किसको स्पर्श करने वाला था? आकाश। वीरभद्र। वीरभद्र ने शिवजी का, महादेव मेरी उत्पत्ति आपसे हुई है, मैं आपका सेवक हूं, आज्ञा दीजिए। बोला जाओ, दक्ष को अपने किए कराए की सजा दे दो, दक्ष को दंड दे दो। उसने एक वैष्णवी को मार दिया है। यस, वीरभद्र ने शिवजी की परिक्रमा किया। फिर शिवजी ने भूतों को आज्ञा दिया कि आप भी अपनी हाथ सफाई कर लो, क्योंकि इतने दिन से भूतों के हाथ में खुजली आ रही थी। शिवजी उनको क्या कर रहे थे? बिठा रहे थे भाई। आज शिवजी ने क्या, जितना मारना है मारो दक्ष को और दक्ष के साथियों को, जितनी भी हाथ खुजली निकालना है निकालो, जितना भी गुस्सा निकालना है निकालो। अब तो सब भूत फॉर्म में आ गए। क्यों? उनका लीडर बहुत बड़ा है। कौन बहुत बड़ा है? लीडर। और श्रीमद् भागवत में लिखा है कि वीरभद्र की शक्ति ऐसी है जिसका सामना ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। विष्णु के सिवाय कोई सामना करने में समर्थ नहीं था, ऐसा लिखा है। इतनी शक्ति थी उसके अंदर, स्वयं ब्रह्मा जी भी इस वीरभद्र का सामना नहीं कर सकते, इतनी अगाध शक्ति थी। और भूतों ने देखा
कि हमारा लीडर खतरनाक है, तो भूत भी बहुत जोश में आ गए और किलकिलियाँ करते हुए नाचते गाते गए किसकी ओर, जहाँ दक्ष का यज्ञ हो रहा वहाँ। देखा तो एक ओर से तूफान आ रहा है, बहुत बड़ा तूफान। तो सब लोग सोचने लगे यार तूफान कहाँ से आ रहा है। उनको पता नहीं शिव जी के भूतों का तूफान है, अभी आप सबको पटक पटक के मारेंगे क्या करेंगे। तो ये वीरभद्र है, ये दक्ष प्रजापति है, हाथ में कुल्हाड़ी है। वीरभद्र ने कहा मैं यज्ञ करूँगा। क्या करूँगा? अब मैं यज्ञ करूँगा। और कुल्हाड़ी से ये बकरे काटने की जगह है, ये वाला लकड़ा, और दक्ष को रखा यहाँ पर और ठाक देने काटा। हाँ, दक्ष प्रजापति स्वाहा, अग्नि के अंदर उसका सिर डाल दिया और तोड़ नोड़ के सत्यानाश कर दिया। जो भी कोई भूतों से बच पाया, कोई पानी के टंकी के नीचे घुस गया, कोई पलंग के नीचे घुस गया, जो भूतों की पकड़ में नहीं आए वो कुछ लोग बच गए। देवता बचे कुचे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। किसके पास गए? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी इस प्रसंग में आए नहीं थे, इस यज्ञ में नहीं आए। आमंत्रण था, आए नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता है कि दक्ष की और शिव जी की टसल चल रही है। और जब शिव जी की चटकेगा और शिव जी भूतों को परमिशन देंगे ना, तो भूत भेद नहीं करेंगे ब्रह्मा जी कौन है और इंद्र कौन है भूत भेद नहीं कर, भूत उठा के पटकेंगे। जाओ भाई, शिव जी की परमिशन है भाई, जो आगे देखा जाएगा। इसलिए क्या है, बहुत सारी पार्टियों के अंदर आमंत्रण मिलता है, सब में नहीं जाना चाहिए, कहीं पर फंस सकते हैं। जहाँ सोमरस का पान होता है, भले ही आप सोमरस का पान नहीं करते हैं, लेकिन पुलिस की रेड पड़ेगी तो आपको सबको अंदर डाल दिया जाएगा तो आमंत्रण बहुत जगह मिलता है, सोच समझ के जाना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी सोच समझ के नहीं गए। तो पहले ब्रह्मा जी ने डांटा देवताओं को कि तुम लोगों ने सब मिलकर शिव जी को यज्ञ से तो निकाल दिया, साथ साथ में उनकी पत्नी को मार दिया, आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। बोला जो भी है ब्रह्मा जी, अब शांत करो शिव जी को। ब्रह्मा जी ने कहा कोई ट्रीटमेंट नहीं करेगा, इसका ये कटा वटा वटा जैसे है वैसे है, ऐसा ही चलना है। और शिव जी तो ज़्यादा समाधि में होंगे या क्वेश्चन आंसर करते होंगे तो आंख बंद होगी। शिव जी आंख खोले तो रोना ऐसे रोना, तो शिव जी को क्या आएगी? दया आएगी। ऐसे पाठ पढ़ाकर ले जाए ब्रह्मा जी, ले गए। और कहाँ गए? ये ब्रह्मा जी आए देवताओं के साथ। इधर ये प्रकाश में फोटो कम दिख रहा है। ये कौन बैठा सामने? नारद जी है। ये कौन है? ये कुबेर जी है, ऐसा लिखा भागवत में, कुबेर जी है। और इधर चार कुमार है, उधर कुछ ऐसे ही। आप देखिए, नारद जी दे समाचार दिया, शिव जी ने भूत निकाला, भेज दिया। बाद में नारद जी कहते हैं शिव जी क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? हाथ खड़ा किया, लिखा है भागवत में। और शिव जी देखो कौन सी मुद्रा में उत्तर दे रहे, उत्तर की मुद्रा में ऐसे। शिव जी ने ऐसे नहीं कहा नारद जी मारी पत्नी मरी गई यार, अतर तुम्हें क्या क्वेश्चन पूछो सो। शिव जी आत्माराम है। क्या है शिव जी? आत्माराम। उनको पता है कि सती ने देह त्याग किया है, वो पार्वती बन के आएगी। शिव जी महान है ऐसे। तुरंत नारद जी 2 सेकंड के अंदर, और शिव जी ने अपनी पोजीशन चेंज कर दिया, क्रोध में से वापस गंभीर हो गए। खाली दक्ष को सजा देने का ही क्रोध था, नॉर्मल टेम्परेचर कर दिया। और तुरंत नारद जी ने क्वेश्चन आंसर शुरू किया। जब ब्रह्मा जी आए तो नारद जी क्वेश्चन आंसर चल रहा था। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, शिव जी खड़े होकर प्रणाम किया, क्योंकि भौतिक दृष्टिकोण से ब्रह्मा जी शिव जी के बाप हैं। जैसे वसुदेव जी कृष्ण के बाप है भौतिक दृष्टिकोण से, ऐसे ही शिव जी के बाप है। हालांकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शिव जी की पोजीशन ऊपर है, किससे? ब्रह्मा जी से। प्रणाम किया और उसके बाद बताया कि आप तो भूतों को भी सहन करते हैं। किसको? ये देवता भूतों से थोड़े अच्छे हैं, थोड़े, ज़्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि आपको परेशान करते रहते, थोड़े क्षमा कर दो। बोला मैं देवताओं के जो कार्य है ये तो 42 बच्चों जैसे है, मैं देवताओं को जो कार्य किया उससे उसके प्रति गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं दक्ष को दंड देना चाहता था, बस उनकी बुद्धि ठिकाने लाना चाहता था। बाकी मैं माइंड में नहीं लेता हूँ, उनका अपराध को मैं नहीं गिनता हूँ, इस तरह से माफ़ कर दिया। बोला ठीक है, मेरे दक्ष को जिंदा करो। प्रजा उत्पन्न कौन करेगा?
शिव जी ने कहा लाओ सिर जोड़ देता हूँ। बोला वो तो वीरभद्र ने जला के भस्म कर दिया, कोई बात नहीं, बकरे का सिर ले आओ। किसका सिर ले आओ? बकरे का सिर लगा दिया। ये कौन है? दक्ष प्रजापति। आप सोचिए, कोई मेडिसिन नहीं, कोई ऑपरेटर थिएटर नहीं है, कोई एक्सपर्ट नहीं है, सीधा बकरे का जॉइंट हो गया, जिंदा हो गया और आदमी की भाषा में बात करने लगा। ऑपरेटिंग सिस्टम बकरे की ये जो ऑपरेटिंग ब्रेन है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी किसकी? बकरे की। और बोलता है संस्कृत। शिव जी की लंबी स्तुति किया दक्ष ने। दक्ष जैसे उठा तो सब कुछ पता था उसको, उठा तो कि मेरी पुत्री मर गई मेरे अहंकार के कारण, शिव जी के अपराध के कारण। तो रोने लगा पहले दक्ष तो, फिर अपने को स्वस्थ हुआ और शिव जी को सामने देखा, भक्ति भाव से देखा, द्वेष से नहीं, तो उसका हृदय शुद्ध हो गया, मतलब शांत हो गया। फिर शिव जी की स्तुति किया कि प्रभु मैं आपकी महानता को नहीं जान पाया, आपकी स्थिति को समझ नहीं पाया, इससे मेरे से अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए। शिव जी ने क्षमा कर दिया। उसके बाद सभी ब्राह्मणों के साथ शिव जी, ये बैठे दक्ष प्रजापति थे, बकरे का सिर ये सामने शिव जी को बिठाया यज्ञ में, ब्रह्मा जी बैठे हैं यहाँ पर, और इनके साथ जब शुद्ध मंत्रों के साथ आहुति डाली तो कौन प्रकट हुए? भगवान विष्णु। शिवदेव साथ में थे ही शिव जी। भगवान विष्णु प्रकट हुए और सभी देवताओं ने बारी बारी से भगवान विष्णु की स्तुति किया और फिर सबको आशीर्वाद दिया। इस तरह से दक्ष यज्ञ की कथा पूर्ण होती है। ये एक शिव जी की कथा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि शिव जी का पूजन कैसे करना है। तो शिव जी के पूजन कैसे से पहले मैं क्या बोलता हूं, क्यों करना है? कृष्ण की पूजा क्यों करना है? कृष्ण की पूजा क्यों करना है, मेरा प्रश्न है। शास्त्रिक उत्तर, क्योंकि हमारा कृष्ण भगवान के साथ क्या है? संबंध है। ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनस्सस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करचति। हमारा शाश्वत संबंध भगवान कृष्ण के साथ है। उस संबंध को जागृत करने के लिए हमें कृष्ण की पूजा करनी है। तो शिव जी की पूजा कैसे कर रही है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। शिव जी की पूजा करनी है शिव जी की आज्ञा पालन करके। अगर आप शिव जी की अगरबत्ती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप रोज बाप को आके प्रणाम कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं और बाप की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, तो वास्तविक पूजा है उस व्यक्ति की आज्ञा का पालन करना। तो शिव जी की आज्ञा क्या है? आराधनाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम। और गुजरात में तो नरसिंह मेहता की कथा फेमस है। नरसिंह मेहता पहला कौन भक्त था? शिवजीना निष्काम भक्त था અને શિવજી પ્રસન્ન થયા। નરસિંહ મહેતાને કહ્યું કે વરદાન માગો। નરસિંહ મહેતા કે તમને જે પસંદ હોય મને આપો। सीधा ले गया वृंदावनो, रासलीला बताई અને कृष्ण भक्ति में ट्रांसफर कराया। तो शिव जी को पता है कि सभी जीवों का जो संबंध है वो कृष्ण के साथ है। इसलिए ब्रह्मवेद पुराण में वर्णन आता है कि व्यक्ति धर्म के मार्ग पर जाता है तो पहले सूर्य की, क्योंकि प्रत्यक्ष देवता है, उसके बाद शक्ति की, शक्ति का वर्य है, उसके बाद गणेश की, उसके बाद शिव की, और पांचवें में कौन आता है? विष्णु की पूजा पर आता है ग्रेजुअली। तो शिव जी आदि देवताओं को पता है क्या स्थिति। जैसे अगर हम शिव जी की वास्तविक पूजा करना चाहते हैं तो हमें शिव जी की आज्ञा का पालन करना, शिव जी की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। भागवत में कई जगह पर शिव जी की शिक्षाओं का बहुत अच्छा वर्णन है, जिसमें कृष्ण भक्ति का शिव जी ने उपदेश दिया है, उसका पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा। मैंने एग्जैक्ट टाइम पर पूरा कर दिया, मुझे डाउट था कि पूरा होगा कि नहीं होगा आज। अगला छत्र है भगवान कृष्ण के बारे में थोड़ा विस्तार से। भगवद गीता के प्राथमिक कोर्स के तीसरे दिन में कृष्ण के बारे में थोड़ा समझे थे, एक शब्द 6 ऐश्वर्यों के बारे में। अगले हम लोग अलग अलग भगवान की शक्तियां हैं, भगवान के विस्तार है, भगवान के रूप है, भगवान के गुण हैं 64 इत्यादि कृष्ण के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देवताओं के बारे में समझेंगे, उसके बाद देवताओं के बारे में समझेंगे। हरे कृष्ण। कोई अनाउंसमेंट?